हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लेकर आ गए हैं यूज़ ऑफ कैन। देखिए, जो अंग्रेजी बोलना सीखें इसकी जो सीरीज चल रही है, आज चौथा दिन है और इसका मैंने टारगेट 60 दिनों तक का रखा है। तो सबसे पहले अब हम सेंटेंस को समझ रहे हैं किस प्रकार से हम बोलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के दिन आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए और इन सेंटेंसों को कम से कम आपको दिन में 2 या 3 बार बोलना सीखना चाहिए, जिससे कि आपकी अंग्रेजी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देखते हैं कैन का यूज, किस प्रकार से हम कैन का यूज करेंगे और कैन मीन्स होता क्या है। क्योंकि इससे पहले मैंने यूज किया था हैज़, हैव, हैड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए जाकर। कैसे देखेंगे, आप जाइए प्लेलिस्ट में, यानी सबसे पहले चैनल पर जाइए। चैनल पर जाने के पश्चात में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज सारे जो वीडियो हैं वो पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अंग्रेजी बोलना सीखे, और वहाँ से तीसरा वीडियो देखेंगे तीसरे दिन का। आपको चाहिए कि आप पहले प्रथम दिन से ही देखें, और आज चौथा दिन है। तो जो तीसरा वीडियो है जिसमें मैंने हैज़, हैव, हैड के बारे में बताया है, और अच्छी तरीके से मैंने आपसे होमवर्क भी दिया था और कहा था लगभग आपको 10 सेंटेंस बोलने हैं। तो अगर आपने 10 सेंटेंस वो बोले हैं तो आपको अच्छी तरीके से हैज़, हैव का यूज़ समझ में आ गया होगा। हैज़, हैव क्या, जितनी भी चीज़ें आपके पास में है उसके लिए हैव यूज करना है। अगर जितनी भी चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर दूसरे व्यक्ति के पास में, वहाँ पर हैज़ यूज करना है। और अगर वही चीज़ आपके पास में पहले थी तो हैड का यूज करना है ना। जैसे मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन। ठीक है, मेरे पास एक पेंसिल है तो आई हैव अ पेंसिल। मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल। मैं एक भाई और एक बहन हूँ तो आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। तो ऐसे करके आप दोस्तों यूज कर सकते हैं। आज हम बताएंगे कैन का यूज, और इसको भी क्या करना, लगभग आपको दिन में यानी लगभग 10 सेंटेंसों को बोलना है, जिससे कि आपका कैन वाला सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैन मीन्स होता क्या है। तो यूज़ आप कैन में अगर बात करेंगे तो कैन मीन्स होता है सकता हूँ या सकना। ठीक है, और ये यूज किया जाता है सकना। ठीक है, तो ये यूज कहाँ पर किया जाता है, ये दोस्तों यूज किया जाता है जहाँ पर आपके पास में कोई क्षमता होती है कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, और आप दूसरे को बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर कैन का प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम किसी वाक्य में कोई काम करने में समर्थ होते हैं, यानी हमारे पास में एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, क्षमता होती है, तो ऐसे स्थानों पर हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके पास में क्षमता है। जैसे मैं खाना पका सकता हूँ, अब आपके पास में क्षमता है कि आप खाना पका सकते हैं। ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि मैं के लिए क्या यूज किया जाता है, आई। आई मीन्स क्या होता है, मैं। यहाँ पर आप तुम का भी प्रयोग कर सकते हो, तुम खाना पका सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने मैं लिया है तो आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, सबसे नंबर 2 पर आपको कैन लगाना है। ठीक है, सब में कैन लगाना है, यानी सेकेंड जो पोजीशन होगी वो कैन की होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, समझ जाइए। फिर उसके बाद में क्या लगाना है, सब में आपको कैन लगाना है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। तो सेंटेंस देखिए, मैं खाना पका सकता हूँ। आपके पास क्षमता है, मैं खाना पका सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई कैन ईट फूड। आई कैन ईट मीन्स होता है दोस्तों खाना, तो यहाँ पर कुक फूड लिख देना। ठीक है, आई कैन कुक फूड। समझ में आ गया। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्या सेंटेंस हो जाएगा, तो मैं के लिए आई लिखा जाएगा। ठीक है, और सकता हूँ के लिए क्या लगाओगे, कैन। क्या लगाओगे, कैन। तो आई कैन, और फिर क्या है, बोलने का स्पीक होता है इन इंग्लिश। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश और हिंदी में अंतर क्या होता है। सभी सेंटेंसों को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है। ऐसे हिंदी में भी सब्जेक्ट लिखना और इंग्लिश में भी सब्जेक्ट लिखना। ठीक है, नंबर 2 पर क्या करना, सेंटेंस को आपको उल्टा लिखना प्रारंभ कर देना है। देखिए सकता हूँ की अंग्रेजी क्या होती है, कैन। यहाँ पर आपने कैन लगाया। फिर बोलने की अंग्रेजी क्या होती है, बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक, स्पीक लिख दिया। अंग्रेजी की इंग्लिश होती है इंग्लिश, जो अंग्रेजी की जो मीनिंग होती है वो इंग्लिश होती है, तो आप ऐसे लिखें, यानी सेंटेंस को उल्टा लिखना आप प्रारंभ कर देंगे, आपको अंग्रेजी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हो, तो कैसे बोलोगे, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आपके पास में क्षमता है बोलने की, तो आप क्या बोल सकते हो, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आप क्या करोगे, लगभग 10 सेंटेंस, ऐसे 10 सेंटेंसों को आप अपने मन में बोल के देखिए। ठीक है, आपकी समझ में आ जाएगा।
ये सेंटेंस आपको बोलना है, अगर बोलोगे नहीं तो आपकी अंग्रेजी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपको अपने मन में बोलना है और जैसे ही आप धीरे धीरे बोलने लगोगे आपकी हैबिट पड़ जाएगी और वो सेंटेंस ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई कैन रीड उर्दू। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, आपके पास क्षमता है पेड़ पर चढ़ने की तो क्या बोल सकते हो, आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन। कहाँ पर, क्लाइंब ऑन द ट्री, आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। ऐसे सेंटेंस अगर एक सेंटेंस को 3-4 बार बोलोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं चाय बना सकता हूँ, मैं चाय बना सकता हूँ, मैं चाय बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई। ठीक है, उसके बाद में आपको उल्टा लिखना है, यानी सकता हूँ की अंग्रेजी क्या होती है, कैन, और बनाने की मेक, और टी में होता है चाय, तो आई कैन मेक टी। ठीक है, मैं दिल्ली जा सकता हूँ। ठीक है, चलो अकेले हटा दो यहाँ पर, मैं दिल्ली जा सकता हूँ तो आई कैन गो टू दिल्ली, आई कैन गो टू दिल्ली, आई कैन गो टू दिल्ली। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं नाच सकता हूँ, आई कैन डांस। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक द फूड। मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। तो ठीक है, सेंटेंस समझ में आया दोस्तों। कैन का यूज जो भी काम आप कर सकते हो वहाँ पर आप कैन लगा सकते हो। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन हिंदी। ठीक है, मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक भोजपुरी। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। ठीक है, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, आई कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस हैं जिसमें आपकी सामर्थ्य है, कोई चीज काम करने की क्षमता है, तो ऐसे सेंटेंसों के लिए आप कैन लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, लगभग 10 सेंटेंस को आपको बोलना है। 10 सेंटेंसों को बोलकर देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा कैन का यूज। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने हैज़ हैव हैड के बारे में बताया था। यहाँ पर कैन, कैन मीन्स होता सकता, सकना है सकता। ठीक है, आई कैन गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे सारे सेंटेंस जिसमें कैन लगता है आप बोल कर देखिए एक बार। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये कौन सेंटेंस है, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार से जो काम आप नहीं कर सकते हो ऐसे सेंटेंसों में आपको केवल कैन के बाद में नॉट लगा देना। कैन के बाद में नॉट, ये कौन है, निगेटिव सेंटेंस है। मैं खाना नहीं पका सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट कुक फूड। ये नहीं दोस्तों, इट मीन्स खाना होता है, आई कैन नॉट कुक फूड। ठीक है, तो कुक हो गया। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ तो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ तो आई कैन नॉट रीड उर्दू। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री। मैं चाय नहीं बना सकता हूँ, आई कैन नॉट मेक अ टी। मैं दिल्ली नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो टू दिल्ली। मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट रीड। मैं नाच नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट डांस। मैं कार नहीं चला सकता हूँ, आई कैन नॉट ड्राइव कार। ठीक है, आई कैन नॉट कुक फूड, आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से सेंटेंस बिल्कुल ईजी है, आपको कैन का यूज करना। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है, फिर कैन बोलना है और उसके पश्चात में आपको ऑब्जेक्ट बोल देना। ठीक है, तो लगभग ये आपको 10 सेंटेंस बोलने हैं। अगर 10-10 सेंटेंस आप रोज़ सीख जाओगे तो इस प्रकार से जब 60 दिन में सेंटेंस कितने हो जाएंगे दोस्त, 600 सेंटेंस हो जाएंगे। और 600 सेंटेंस इंग्लिश बोलने के लिए बहुत हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप हैज़ हैव हैड के बारे में सीखा, आज आप सीखेंगे कैन के बारे में। अब देखिए, कोई भी अगर से क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, देखिए यहाँ पर यूज किया गया कैन को, सबसे पहले यूज किया गया। देखिए यहाँ पर कैन लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कैन लिखा हुआ है। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर पहले लगती है तो उसका आंसर यस या नो में होता है। ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ। तो यस नो में होता है इसका आंसर, हेल्पिंग वर्ब पहले आई। तो ऐसे वर्डों में आपको यस या नो में आंसर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ कैन, और इसका हिंदी में लिखा होता क्या, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या तुम अंग्रेजी में बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे, यस यस। ठीक है, अब इसे क्या करोगे, सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर देना है, जैसा कि आपने इससे पहले वाले सेंटेंस में बोला है और लिखा है, यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, है ना। इससे पहले आपने यही तो लिखा है, यस लगा करके आपको वैसे लिख देना, यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। कैन यू रीड हिंदी, यस आई कैन रीड इन हिंदी। कैन यू नो मी, यस आई कैन नो यू।
कैन यू ईट फूड? यस आई कैन ईट द फूड। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आपको यस और नो वाले आंसर देने हैं। कैन यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। कैन यू गो टू दिल्ली? यस आई गो टू दिल्ली। कैन यू ड्राइव कार? यस आई कैन ड्राइव। तो इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएंगे, इसमें केवल आपको आंसर देना यस या नो में। ठीक है, अगर आ जाएगा WH टाइप जो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर आपको कैसे देना है, देखिए यहाँ पर व्हाट कैन यू डू। व्हाट सबसे पहले आ गया, यानी क्या। कैन मिस होता है सकते हो, यू मिस आप डू मिस करना, यानी आप क्या कर सकते हो। क्या ऐसे सेंटेंसों में जो क्वेश्चन वर्ड वाला होगा ना, बी पहले आएगा। इसमें जो क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है वो बीच में आता है। आप क्या कर सकते हो, तो आई कैन डू एवरीथिंग। इसका आंसर जैसे आपको देना है तो क्या बोलोगे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी कैन लगाना, आई कैन डू एवरीथिंग। वेयर कैन यू गो, आप कहाँ, वेयर मिस होता है कहाँ। ठीक है, कहाँ जा सकते हो, आप कहाँ जा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, आई कैन गो टू मुंबई, मैं मुंबई जा सकता हूँ। वॉट कैन यू रीड, तुम क्या पढ़ सकते हो, आई कैन रीड हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, वॉट कैन यू स्पीक, आप क्या बोल सकते हो, तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपका उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये हुआ कैन का यूज, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बताएंगे आपको देयर का यूज और इट का यूज बताएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। लेकिन ये तब इम्प्रूवमेंट होगी जब आप क्या करोगे, अपने मन से कुछ सेंटेंसों को बोलकर दिखाओगे। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कैन का यूज आपको यूज करना है और इन सेंटेंसों को लगभग 10 सेंटेंसों को बोलकर दिखाना है। जैसे आपको बोलना है मैं चाय बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्षमता है, तो क्या कह दोगे, आई कैन मेक टी, है ना। मैं खाना पका सकता हूँ, तो आई कैन कुक फूड। कि कितना ईजी है बोलना। कैन का यूज आपको करना है। मैं स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बिल्कुल इजी हैं, आप कैन का यूज करके देखिए। लगभग 10 या 20 सेंटेंसों को रोजाना बोलिए। हैज़ हैव हैड के सेंटेंसों को बोलिए। देखिए, मैं शुरुआत से 4 दिन हो गए, 4 दिन से मैंने जो सेंटेंस दिए हैं आपको, रोज 10 सेंटेंस बोलने के लिए दिया था। ठीक है, रोज 10 सेंटेंस बोलने के लिए दिया गया था। आज 4 सेंटेंस। आज तक आप अगर केवल तैयार किए हो तो 40 सेंटेंस आपके हो गए होते। जो 40 सेंटेंस आगे चलकर बढ़कर जब 60 दिनों का कोर्स होगा ये, और 10-10 सेंटेंस इसी प्रकार से आप केवल और केवल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपके सेंटेंस अगर आप 10 सेंटेंस भी करें फिर भी आपके 600 सेंटेंस हो जाएंगे। 600 सेंटेंस बहुत होते हैं। तो आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और दोस्तों, आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड करता हूँ आपके पास में पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।